हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज आप लोग के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव लाया हूं, जिसमें फिजिक्स के चौथा चैप्टर विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव है। विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव का ये चैप्टर जो है वो इस चैप्टर से लमसम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव तो कन्फर्म आता है, लमसम ही आ जाता है। और सब्जेक्टिव कहे तो 5 नंबर का एक और 2-2 नंबर का 3 क्वेश्चन आता है। मतलब फिजिक्स का लमसम क्वेश्चन अल्टरनेट पूछता है। फिजिक्स का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर मिक्सिंग होता है। तो चलते हैं, आज मैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को, क्योंकि मैंने पढ़ाया है तो उसका ऑब्जेक्टिव रिवाइज कर थोड़ा सा ही कर देता हूँ। कहा गया पहला जो क्वेश्चन है, कहा गया पहला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऊष्मीय सिद्धांत पर, कि चुंबकीय सिद्धांत पर, कि रासायनिक सिद्धांत पर, कि इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत फ्यूज जो होता है वो ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहा गया है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो होती है 0.36 गुने 10 के पावर 10 जूल, कि 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल, कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, कि इनमें से कोई नहीं? तो हमारा 1 किलोवाट घंटा में होती है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। अगला प्रश्न कहता है, विद्युत घंटी किस कार्य पर कार्य करती है? किस प्रभाव के पर कार्य करती है? विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं? तो इनका आंसर होगा चुंबकीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होती है? बहुत कम हो जाता है, कि बढ़ जाता है, कि समान रहता है, कि परिवर्तित होता है? नहीं। तो बोला गया है लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान अधिक बढ़ जाता है। बोला गया अगला प्रश्न, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, कि प्रेरित विद्युत धारा पर, कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, कि इनमें से कोई नहीं? धारा के पवित्र धारा के चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत करती है। अगला जो क्वेश्चन कहा गया है 5वां नंबर, डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। अगला प्रश्न कहा गया है, इससे पहले मैंने तो और दूसरा जो कहा गया है दूसरा करता हूँ। डायनमो डायनमो कहा गया किस सिद्धांत पे कार्य करती है? डायनमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? तो डायनमो जो होती है वो दिष्ट धारा प्राप्त करती है, कि ऐसी धारा की दोनों धारा। तो डायनमो जो होती है उनमें दोनों धाराएं प्राप्त की जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? निर्वात में रहता है, कि वायु भरी जाती है, कि निष्क्रिय गैस भरी जाती है? तो बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न कहा गया, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज, कि 60 हर्ट्ज, कि 70 हर्ट्ज, कि 80 हर्ट्ज? तो इसका बोला गया 50 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज था। बोला हमारे देश के विद्युत मान्य एवं उदासीन तार के बीच की विभवांतर कितना होता है? 10 वोल्ट, कि 220 वोल्ट, कि 200 वोल्ट, कि 240 वोल्ट? तो आप लोग जानते हो कि 220 वोल्ट होते हैं। आजकल जितने सारे नवयुवक होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान ही जाते हैं, उसी प्रकार 220 वोल्ट होता है। विद्युत मन तार किस रंग का होता है? लाल रंग के, कि काला रंग का, कि नीला रंग का, कि हरा रंग के? तो बोला गया विद्युत मन जो तार होती है वो गुजरती है सिर्फ लाल रंग से। अगला प्रश्न कहा गया है, घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? घरेलू परिपथ में आज भी वर्तमान में लाल रंग के, काला रंग के, कि लाल और काला दोनों? तो बोला गया है आज जो घरेलू परिपथ में जो होती है उदासीन तारों का रंग जो होता है वो काला बनाया गया है। क्या बनाया गया है? काला बनाया गया है। अगला प्रश्न कहा गया, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर होता है, टेस्ला होता है, फैराडे होता है? इनमें से कोई नहीं? तो बोला गया था टेस्ला। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कैसा मात्रक होता है? टेस्ला। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते हैं, अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने, कि मैक्सवेल ने, कि फ्लेमिंग ने, कि एम्पियर ने? तो फैराडे ने इसका खोज किया था। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न मैं लाया हूँ तीसरा जो 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 पेज है, इसमें कहा गया है क्या चीज, कि दी गई वोल्टता से जुड़ी ये स्रोत जो थे ये किस चालक पर प्रतिबंध था? धारा के समानुपाती, विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती, कि धारा के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती? तो धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न कहा गया है,
अगला प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ नहीं है? निकेल है, कोबाल्ट नहीं, पीतल, लोहा। तो इसमें पीतल नहीं है। बोला पृथ्वी का विभव कौन है? ऋणात्मक है कि धनात्मक है, शून्य है कि अनंत है? तो यहाँ पर पृथ्वी का विभव जो माना जाता है वो शून्य माना जाता है। अगला प्रश्न कहा गया चौथा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर। तो बोला चुंबकीय बल का क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर होता है। चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव विद्युत धारा क्या होता है? उष्मा उत्पन्न करता है कि आकर्षण बल उत्पन्न करता है कि चालक के बल पर उत्पन्न करता है? इनमें से कोई नहीं। तो बोला गया इसका ऐसा आंसर होगा चालक के पर बल के पर निर्भर करता है। चुंबक के धारा के चारों ओर बहने पर बल की दिशा क्या होती है? फ्लेम के बाएं हस्त का कि फ्लेम के दाएं हस्त का कि मैक्सवेल के दाहिने हस्त का नियम? तो कहा गया फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न कहा गया है 20 नंबर कि विद्युत मोटर को चलाया जाता है प्रत्यावर्ती धारा से कि दिष्ट धारा से कि और भी दोनों से? तो विद्युत मोटर को दोनों धारा से क्या कहते हैं? चलाई जाती है। विद्युत मोटर की क्रिया क्या आधारित है? कृषि विद्युत मोटर की आधारित क्रिया विधि होती है क्या चीज? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर विद्युत चुंबक के विद्युत धारा के प्रभाव पर आर्मेचर के किनमें से कोई नहीं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न कहा गया है डायनमो जो था अर्थात चौथा प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन है डायनमो को बदला जाता है। डायनमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा क्या चीज की? विद्युत चुंबकीय त्वरण द्वारा। तो 5 साल हो गया थोड़ा 5 नंबर जो था वो डायनमो द्वारा बदला जाता है कि गतिज ऊर्जा द्वारा बदला जाता है कि नाभिकीय ऊर्जा द्वारा कि स्थितिज ऊर्जा? तो डायनमो जो था वो यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा की क्या जाता है? बदला जाता है। अगला विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है विद्युत यांत्रिक विधि द्वारा, चुंबकीय विद्युत ऊर्जा के द्वारा कि गतिज ऊर्जा के द्वारा कि स्थितिज ऊर्जा के द्वारा? तो आप लोग जानिएगा कि विद्युत जो ऊर्जा होती है वो बदलती है विद्युत यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा। चलते हैं अगला प्रश्न कहा गया 24 नंबर का प्रश्न का विद्युत धारा के कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करे। मैक्सवेल के दाहिने हस्त का नियम, फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम? तो फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम के अनुसार। कहा गया अगला वो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जो परिणाम होता है कि दिशा और दोनों होता है और भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बोला गया चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। ये और इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों होता है। बोला गया 26 नंबर का प्रश्न कहा गया 26 नंबर में प्रश्न कहा गया है 26 नंबर लास्ट नहीं है 27 नंबर 28 29 तक है। तो बोला कि 26 नंबर जो कहा गया कुंडली पर प्रेरित विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का वाहक बल का मान उसके समान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है? समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो समानुपाती होता है। तो देखिएगा आंसर समानुपाती होता है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव में कि दक्षिण ध्रुव में कि उत्तरोत्तर ध्रुव में? तो इस जो होगा इसका जो आंसर होगा वो दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर। जल विद्युत संयंत्र किस राज ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित किया गया है? नाभिकीय ऊर्जा को कि स्थितिज ऊर्जा को? तो इसका बोला गया है स्थितिज ऊर्जा। बोला कि वह उपकरण जो किसी वस्तु के द्वारा ही उपस्थिति के द्वारा सूचित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर के मीटर कि वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर? तो इस अवस्था में 29 मैंने प्रश्न लाया। उसके बाद 2 प्रश्न और है। कहा गया माइकल फ्राइडे के प्रसिद्ध थे, एक खगोल शास्त्री थे कि भौतिक शास्त्र थी कि भूवैज्ञानिक थे कि राजनीतिक शास्त्र था? इसके बाद कहा गया खगोल भौतिक शास्त्री होगा। लेकिन 31 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया विद्युत परिपथ के लघुपथन अथवा अतिभारण के समय होने वाले सबसे बड़ा परिवर्तन क्या देखा जाता है? तो बड़ा परिवर्तन देखा जाता है क्या चीज़? अमीटर को, फ्यूज को, फेंस को, प्लेटों को। तो इसको देखा जाता है क्या चीज़? दो फ्यूज के द्वारा। बोला फ्यूज सजातीय तीव्र ध्रुव के बीच क्या संपर्क करती है? आकर्षण बल के प्रतिकर्षण बल? आकर्षण बल। ये आप लोग के मैंने 32 प्रश्न लाया। यदि आप वीडियो अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ना भी ले। अर्थात कहा गया है कि शेरनी पढ़ाई एक ऐसा शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे।